हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी म्यूजिशियंस के बारे में जिन्हें कि भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं कई बार। जैसे आपको म्यूजिशियंस के नाम दे सकते हैं कि इनको अरेंजमेंट आपको करना है कि किसको पहले मिला किसको बाद में मिला, या इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है या किसको मिला है, या फिर भारत रत्न अब तक कितने संगीतज्ञों को मिल चुका है। ओके, सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, रिक्वेस्ट आई थी कि भारत रत्न के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप बनाएं। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं भारत रत्न के बारे में। ओके, सो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब नागरिक पुरस्कार बोलते हैं इसे। नागरिक पुरस्कार यानी जनता के लिए, हमारी जो जनता है उसके लिए जो पुरस्कार है, हाईएस्ट अवार्ड, सबसे ऊंचा अवार्ड होता है। और ये 2 जनवरी 1954 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सबसे पहले किसी सेवा में, किसी परफॉर्मेंस में, और इसमें किसी सेवा और परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है जो एक्सेप्शनल है, मतलब बहुत ज़्यादा आपने उत्कृष्ट काम किया है। और इसके अलावा इसमें किसी भी मतलब डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई भी इसमें पार्शियलिटी नहीं होती कि आपको मतलब महिला है कि पुरुष है या उसका पेशा क्या है, किस पोजीशन पर है, इसको लेके कोई पार्शियलिटी नहीं होती। फिर नेक्स्ट जो है, ये अवार्ड किस किस क्षेत्र में दिया जाता है ये हम देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज, है ना। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और पब्लिक सर्विसेज के लिए ये दिया जाता है। गवर्नमेंट इस पुरस्कार को देती है, सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक, और एक्सपेंडेड द क्राइटेरिया, इन्होंने जो क्राइटेरिया है वो बढ़ा दिया है। वो कहाँ तक किया है, एनी फील्ड, यानी अब कोई भी फील्ड हो उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि आपने जनता के लिए बहुत कोई उत्कृष्ट काम किया है, या आप संगीत के क्षेत्र में बहुत ऊंचा अपने संगीत को ले जा रहे हैं, भारत के संगीत को जगह जगह प्रचारित कर रहे हैं, विदेशों में ले जा रहे हैं, तो आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन हुआ था ये हुआ था 2011 में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इसके लिए जो रिकमेंडेशन जाती हैं, अब जैसे आप बहुत अच्छा गाते हो और म्यूज़िक के बहुत सारे शोज़ कर चुके हो, बहुत फेमस हो, तो अब आप सोचोगे क्या मुझे भी भारत रत्न मिल सकता है। तो देखो, इसके लिए जो रिकमेंड करते हैं ना वो हमारे पीएम करते हैं। पीएम के द्वारा ये रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को की जाती है, मतलब एक सेपरेट लिस्ट बनती है ऐसे लोगों की जो बहुत फेमस हैं, और फिर वो लिस्ट पीएम को जाती है। पीएम के बाद ये जाती है प्रेसिडेंट को विद अ मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनीज़, मतलब केवल 3 नॉमिनीज़ को ही इसमें नॉमिनी के रूप में मतलब घोषित किया जा सकता है। प्रति वर्ष 3 लोगों को ही भारत रत्न एक बार में दिया जा सकता है। तो ये भारत रत्न के बारे में कुछ स्पेशल नॉलेज इसलिए है ताकि आपको केवल ये ना हो कि भारत रत्न एक पुरस्कार है, केवल इतनी जानकारी ना हो, बल्कि आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी हो कि ये कौन देता है, कब शुरू हुआ था, और इसके अलावा कौन नॉमिनेट करता है, कितने लोगों को दिया जाता है, और इसमें क्या चीज़, मतलब क्या इसमें पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या देते हैं, एक तो सनद होती है, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है कि आप भारत रत्न आपको दिया जा रहा है। दूसरी बात, एक पीपल का जो पत्ता है उसके आकार का एक मेडल आपको दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का मेडल दिया जाता है, और देता कौन है, प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। देयर इज़ नो मॉनिटरी ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखने के लिए। इसमें कोई भी आपको रुपए नहीं दिए जाते, कोई रुपए आपको नहीं दिए जाते, केवल आपको एक मेडल मिलेगा पीपल के पत्ते वाला, और सनद मिलेगी यानी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा जो भारत रत्न रेसिपिएंट्स हैं, जैसे भारत रत्न जो जिन्हें मिल जाता है, तो वो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7th रैंक पे आते हैं। देखो होता क्या है कि संविधान के अनुसार ना कुछ ऐसे लिस्ट बनाई है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे देश में सबसे ऊपर किसका नाम होता है, राष्ट्रपति का। किसी भी देश में सबसे जो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट जो नागरिक सिविलियन बोलते हैं, वो कौन होता है, राष्ट्रपति। इसके अलावा ऐसे लिस्ट आती है कि इसके बाद पीएम होंगे, इसके बाद डिप्टी पीएम होंगे, या डिप्टी प्रेसिडेंट होंगे, है ना, ऐसे करके होता है, या लोकसभा के स्पीकर होंगे, या आपके पूर्व पीएम होंगे। तो इस प्रकार की एक लिस्ट होती है। तो इस रैंक में ये 7th नंबर पर आते हैं।
ये आप देख सकते हो, ये जो अवार्ड है मैंने यहाँ पर इसलिए आपको इमेज दी है ताकि आप देख सको कि भारत रत्न आखिर होता कैसा है। ये पीपल के पत्ते का इसका आकार है, यहाँ लिखा हुआ है भारत रत्न, सूर्य के समान, सूर्य के जैसा यहाँ पे देखो ये रिंग बना हुआ है। और ये जो है ना, ये इसका बैक साइड है, बैक साइड में सत्यमेव जयते ये जो अशोक के जो अभिलेख थे उस पर से ये लिया गया है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 शेर वाला ये है ना, ये लिया गया है। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे रिवर्स साइड में ये दिया जाता है। तो ये मेडल है। अब देखते हैं कि ये किस किस को मिला है संगीत के क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करते हैं MS सुब्बलक्ष्मी जी की। इन्हें सबसे पहली ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था। सो ये यहाँ पे इमेज है, आप देख सकते हो इसे, बड़ा सा इन्होंने बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है, साउथ इंडियन है और शक्ल से मतलब फेस से आप पहचान सकते हो। इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात कि इनका जो पूरा नाम था ये है श्रीमती मदुरई षण्मुख वादिवु सुब्बुलक्ष्मी। मदुरई षण्मुख वादिवु, मदुरई यानी M, षण्मुख यानी S और सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, तो 16 सितंबर 1916 को जन्म हुआ था। 2004 तक ये 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी और इनको किस नाम से जानते थे? MS। जन्म इनका दिया ही हुआ है यहाँ पे, फिर मृत्यु भी हाँ मैंने पहले बता दिया आपको। जीवन साथी कल के सदाशिवम और पुरस्कार इनको भारत रत्न दिया गया था। फिर इनके जो मतलब इस कैटेगरी में कुछ अन्य जो पुरस्कार हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, दे आर पद्म भूषण ने कब दिया था? 1954, 56 में संगीत नाटक अकेडमी, 68 में कलानिधि पुरस्कार, 74 में रमन मैग्सेसे, 75 में पद्म भूषण, 1988 में कालिदास सम्मान, 1990 में इंदिरा गांधी और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट 1998 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले किसको दिया गया? भारत रत्न। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारी फर्स्ट रेसिपिएंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रविशंकर जी। रविशंकर जी की इमेज भी मैंने यहाँ पे दी है, आप देखो इनके सितार के साथ इनकी इमेज है। एक्चुअली इमेज से क्या होता है कि एक माइंड में उस कलाकार की इमेज होती है ना, तो आपको याद करने में, रिकॉल करने में थोड़ी आसानी होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शंकर वॉज बोर्न टू अ बंगाली फैमिली। ये बंगाली ब्राह्मण फैमिली से संबंधित थे और अपने युवा में ये एक डांसर थे और इंडिया यूरोप की इन्होंने यात्रा की थी विद हिज ब्रदर उदय शंकर जी। तो उदय शंकर जी के छोटे भाई थे, इनके साथ ये नृत्य मंडली में भाग लेते थे। फिर 1938 में इन्होंने सितार के लिए डांस को छोड़ दिया था और अलाउद्दीन खान साहब के मतलब शागिर्दी बने थे। मेहर घराने से ये संबंधित हो गए थे। मेहर घराने में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और 1944 में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वर्क एज अ कंपोज़र, इन्होंने कंपोज़र के रूप में काम किया। और यहाँ इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, अपू ट्रिलॉजी बाय सत्यजीत रे, इसके लिए इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था। और 1949 से 56 तक ये ऑल इंडिया रेडियो में म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहे थे। शंकर एंगेज्ड वेस्टर्न म्यूज़िक बाय राइटिंग कंपोजिशन ऑफ सितार एंड ऑर्केस्ट्रा। इन्होंने पूरे वर्ल्ड का टूर किया था 1970 से 1980 तक। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे। देखो हमारा जो संसद है ना, आप जानते ही हो संसद के बारे में, आप सब बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये कभी भी पहले तो जो नेट का सिलेबस था, फर्स्ट पेपर था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अलग से मैटर था, लेकिन अब वो सब हटा दिया आई थिंक, तो इसमें अब आपको इतनी नॉलेज इसमें नहीं हो पाती। सो संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में कुल 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसे कला, साहित्य, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, तो उन लोगों को ये नॉमिनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो रविशंकर जी हैं वो राज्यसभा में
नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनके कुछ ये पुरस्कार आप यहाँ देख सकते हो। भारत रत्न इन्हें कब दिया गया? 1999 में। तो 1998 में MS जी को दिया गया, MS सुब्बलक्ष्मी जी को, है ना। फिर 1999 में रविशंकर जी को। अच्छा, इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण मिला है, भूषण मिला है, नाटक अकेडमी पुरस्कार और फेलोशिप भी मिली है इन्हें। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कालिदास सम्मान पुरस्कार भी, और 1992 में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे जो रेसिपिएंट हैं वो कौन है? ओके, तो वो हैं परम पूज्य लता मंगेशकर जी, और बहुत फेमस हैं इनको तो आई थिंक आप में से सभी लोग 100 में से शायद सभी जानते होंगे, है ना। और जो नहीं जानता तो आई थिंक वो म्यूज़िक की फील्ड से ही नहीं होगा। सो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929, और इन्होंने एक प्लेबैक सिंगर के रूप में, म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में अपना जो करियर था वो शुरू किया। ठीक है, बेस्ट नोन एक्ट्रेस, आई मीन बेस्ट नोन म्यूजिशियन है ये, और हिंदी में 1000 से भी ज़्यादा और गाने गा चुकी हैं। 36 रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये बहुत सारे गाने गा चुकी हैं। इवन फॉरेन लैंग्वेजेस में भी इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। मराठी है, हिंदी है, बंगाली है, आसामी है, सो इसमें इन्होंने गाने गाए हैं। 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनके सम्मान में एक पुरस्कार शुरू किया गया, लता मंगेशकर अवार्ड, 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड लता मंगेशकर अवार्ड 1992, यानी मध्य प्रदेश की सरकार तो देती ही है, इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार भी इनके नाम से लता मंगेशकर अवार्ड देती है, और उसने कब शुरू किया? 1992 में। इसके अलावा इनके जो अदर नाम हैं, अन्य नाम हैं, इन्हें कहते हैं क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे 1989 में इन्हें दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2001 में देश में जो कंट्रीब्यूट करने के लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया 2001 में, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। और देखो, MS सुब्बलक्ष्मी जी के बाद ये ऐसी सेकंड महिला थी, सेकंड वोकलिस्ट थी जिन्हें कि ये ऑर्डर दिया गया, आई मीन ये ऑनर दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया। टू रिसीव दिस ऑनर, MS सुब्बलक्ष्मी के बाद ऐसी ये द्वितीय महिला थी। फ्रांस कन्फर्ड ऑन हर इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अच्छा, फ्रांस की तरफ से भी इन्हें एक अवार्ड दिया गया था, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में। इसके बाद इनके जो अन्य कुछ पुरस्कार हैं वो हम देख लेते हैं। इन्हें देखो यहाँ पे सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार यहाँ पे दिया हुआ है। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, फिर जी सिने अवार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दादा साहब फाल्के 1989 में, महाराष्ट्र भूषण 1997 में। ठीक है, ये भारत रत्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। नेक्स्ट जो इन्हें अवार्ड दिया गया वो था संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, मतलब इन लोगों ने इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट, मानद की उपाधि से जैसे सम्मानित करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ कलाकारों को, तो वो इन्हें दी गई थी। तो संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की तरफ से, और शिवाजी यूनिवर्सिटी इन कोल्हापुर, इन्होंने इन्हें मानद उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जो हैं, इनका पूरा नाम क्या था? कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां। नाम आपको याद रखने लायक है, कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां। और इंडियन म्यूजिशियन है ये, शहनाई बजाते थे, मतलब अब तो इनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन शहनाई से ये संबंधित हैं। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, भारत रत्न इन्हें कब मिला? 2001 में। ठीक है, भारत रत्न इन्हें 2001 में मिला, यानी लता मंगेशकर जी और हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब दोनों को ही 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिकमिंग द थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन, तो अब यहाँ पे अगर बात आती है क्या दोनों को ही 2001 में दिया है, तो पहले किसको दिया? तो फर्स्ट में तो आएंगी MS, सेकंड में आएंगे आपके रविशंकर जी, है ना, और थर्ड में आएंगे आपके बिस्मिल्लाह खां साहब, फोर्थ में आएंगी लता मंगेशकर जी, और फिफ्थ में जो हमारे नेक्स्ट रेसिपिएंट हैं।
तो इस प्रकार आप देख सकते हो। तो ऑन इस 102 बर्थडे गूगल ने भी इन्हें ऑनर किया था, इन्हें सम्मान दिया था एक गूगल पे डूडल बना के। नेक्स्ट है अवार्ड इनके 2001 में भारत रत्न, संगीत नाटक अकेडमी 1994 में, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री 1961, संगीत नाटक अकेडमी 1956 और तानसेन अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये दिया गया था। तो इसका यहाँ पे ईयर अवेलेबल नहीं है, बट मध्य प्रदेश के द्वारा इन्हें तानसेन अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट हमारे जो लास्ट रेसिपिएंट हैं म्यूज़िक से, वो हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। यहाँ पे मैंने 2 इमेज दी हैं आपको। एक में तो पंडित भीमसेन जोशी हैं इंडिविजुअली, वो अपने सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट में ये बहुत दोनों रिनोन्ड आर्टिस्ट जब इस तरह से मिलते हैं, बहुत एक अच्छी सी एक सुखद इमेज होती है। कितना अच्छी तरह से आप देख सकते हो इनके एक्सप्रेशंस। रविशंकर जी हैं और भीमसेन जोशी जी हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये इमेज आपको शो की है। आप देखिए कितना अच्छा इनका कंपैटिबिलिटी लग रही है। नेक्स्ट देखो, पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म हुआ था कर्नाटका में। वॉज एन इंडियन वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका इन हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन। सो ख्याल के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा ये भजन और अभंग भी गाते थे। पंडित भीमसेन जोशी जी किस घराने से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के किराना घराने से। किराना घराना उत्तर प्रदेश का घराना है। और इसके अलावा ये फर्स्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया हैं, मतलब फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया जिनके जो पोस्टर हैं न्यूयॉर्क सिटी के यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ पे पोस्टर इनके लगाए गए थे। मतलब अभी तक इनसे पूर्व तक ऐसा कोई संगीतज्ञ नहीं था जिसके पोस्टर न्यूयॉर्क में लगाए गए हों। भीमसेन जोशी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग द सवाई गंधर्व म्यूज़िक फेस्टिवल। देखो, इनके गुरु थे सवाई गंधर्व जी। इनके सम्मान में भीमसेन जोशी जी के द्वारा हर वर्ष सवाई गंधर्व म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता था। इसके अलावा इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इनके अवार्ड्स हम देख लेते हैं। सो 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला है, 76 में संगीत नाटक अकेडमी, 1985 में पद्म भूषण और फिर 1999 में पद्म विभूषण, 2002 में महाराष्ट्र भूषण, 2005 में कर्नाटक रत्न और 2008 में भारत रत्न पुरस्कार। हमारे नेक्स्ट रेसिपिएंट हैं भूपेन हजारिका जी और इन्हें मृत्यु के उपरांत भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, हम फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 8 सितंबर 1926 और मृत्यु 2011 में। इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोइट और फिल्म मेकर थे। आसाम से ये संबंधित थे और साथ ही इन्हें सुधा कंठ यानी एक कुकू जो एक पक्षी होता है उसके नाम से भी, कि उनके कंठ में बहुत मधुर ध्वनि थी, इस प्रकार से इन्हें भी जाना जाता था। जो ज़्यादातर गाने, गीत वगैरह इनके ओर से लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं, वो आसामी लैंग्वेज में इन्होंने स्वयं से लिखी हैं। इनके अवार्ड्स अगर हम देखते हैं तो पद्मश्री मिला है इन्हें, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप मिली है, फिर पद्म भूषण, असम रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, पद्म विभूषण और 2019 में मरने के बाद यानी मृत्युपरांत इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है संगीत के क्षेत्र में। तो गाइस इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार मिले हैं, साथ ही भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें संगीत के क्षेत्र में कितने लोगों को अब तक पुरस्कार मिला है, तो ये आएंगे 6 लोग। पहले ये संख्या 5 थी, लेकिन भूपेन हजारिका जी को जोड़कर अब ये संख्या हो गई है 6। तो प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि अब तक कितने लोगों को मिला है, तो टोटल 6 लोगों को मिला है। सुब्बलक्ष्मी जी को 1998, फिर 1999 में रविशंकर जी, तो ये 2001 में बिस्मिल्लाह खान साहब और लता मंगेशकर जी, फिर पंडित भीमसेन जोशी, और अभी जो लेटेस्ट अवार्ड है भारत रत्न किसी संगीतज्ञ को, तो वो भूपेन हजारिका जी को दिया गया है। सो गाइस, ये था हमारा आज का भारत रत्न से संबंधित वीडियो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज इससे ज़रूर मिली होगी। सो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सारा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।